तो आदाब अर्ज है दोस्तों, मित्रता दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि शायरी सिर्फ किताब और लफ्जों की बात नहीं, ये एक रूह की जुबान है। तो मैं अभिनव पगारे आपके सामने रूह की कुछ बातें अल्फाजों में ढाल कर आप तक के कुछ पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कुछ चंद लाइंस मुझको याद आ रही है और मैं उनसे वफा कर पाऊं तो वो इस तरीके से जाती है कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी निहत्ता हूँ, जमाने के लिए काफी हूँ। मेरे हर हकीकत को खाक समझने वाले, मेरे हर हकीकत को खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मेरे बच्चों तुम दिल खोल कर मुझे खर्च करो, मेरे बच्चों तुम दिल खोल कर मुझे खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, एक अखबार औकात ही क्या मेरी, मगर इस पूरे शहर को आग लगाने के लिए। राहत इंदौरी साहब जैसा लिखना तो मुमकिन नहीं, पर हाँ उनसे कुछ थोड़ी चीजें सीख कर उनके रास्ते पर चलते हुए अपने जज्बात आप तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब जो मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ ये मेरी जिंदगी से ली हुई कुछ चीजें हैं और जैसा हम ये जिस पर आधारित है उसे हम बाप कहते हैं। बाप, पिताजी, अब्बा, अब्बू, बाबा, जो भी हम बाप कहते हैं। तो बाप का जब साया होता है तो मानो एक सर पर छत होती है और वो जब छत फट जाती है तो एक खुला समाना एक आंगन हो जाता है। तो ये कुछ मेरी पंक्तियां एक बाप और बेटे की उम्मीद को लेते हुए कुछ चंद पंक्तियां करके पहुंचे तो बताइएगा कि हाथों में टूटा सा एक ख्वाब आया, कि हाथों में टूटा सा एक ख्वाब आया, ख्याल आया, कि हाथों में टूटा सा एक ख्वाब आया, ख्याल आया, पकड़कर उंगली चलने का एहसास आया, लाजवाब आया। शाम हो गई खिलौना नहीं आया, शाम हो गई खिलौना नहीं आया, बाप अब तक काम से घर नहीं आया, नहीं आया। और देखकर जिसे घर कहते हैं और देखकर जिसे घर कहते हैं वो अक्सर घर पर नहीं रहता, जिसे घर कहते हैं वो घर पर नहीं रहते हैं। थकी हुई आंख दरवाजे तक जाती है, थकी हुई आंख दरवाजे तक जाती है, पापा बस आते ही होंगे, हर शाम यही झूठे एहसास बहलाते हैं, हर शाम यही झूठे एहसास बहलाते हैं। गुड्डे की जिद में आंख नम हो गई, गुड्डे की जिद में आंख नम हो गई, कम हो गई, गुड्डे की जिद में आंख नम हो गई, कम हो गई, पापा की फिर एक कहानी कभी चुप हो गई, कहीं गुम हो गई, कभी चुप हो गई, कभी गुम हो गई। शाम ढल गई, शाम ढल गई पर लौ नहीं आई, शाम ढल गई पर लौ नहीं आई, खिलौनों की दुकान भी अब बंद हो गई, खिलौनों की दुकान भी अब बंद हो गई। आगे मतलब ऐसा है कि खिलौनों से नहीं गोद में बेटा खेलना चाहता है, खिलौनों से नहीं गोद में बेटा खेलना चाहता है, सुंदर जाबाजों के किस्से बाहों में शान से सोना चाहता है, शान से सोना चाहता है। अफसोस अफसोस जिंदगी ये दौड़ ऐसी आई, अफसोस जिंदगी ये दौड़ ऐसी आई, बाप कमा कर भी बेटे की मुस्कुराहट ना लौट पाई,
बाप कमाकर भी बेटे की मुस्कुराहट ना लौट पाई। और एक लास्ट जो इसकी एक शीर्षक है, क्लाइमेक्स है, वो इस तरीके से जाता है कि खिलौनों से नहीं अब गोद में बेटा खेलना चाहता है। और अफसोस की ये दौड़ ऐसी लाई, बाप कमाकर भी बेटे की मुस्कुराहट ना लौट पाई। और आगे इस तरीके से है कि आईना समाज को दिखाना होगा, आईना समाज को दिखाना होगा, सुनाना होगा, बाप का वक्त दिलाना होगा, बाप का वक्त दिलाना होगा। आईना समाज को दिखाना होगा, बाप का वक्त दिलाना होगा। और बेटे के बचपन को थोड़ा हंसाना होगा, थोड़ा रुलाना होगा, वरना दरवाजे पर बैठा बेटा बेवक्त ही बड़ा होगा, बेवक्त ही बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।